नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5D। इससे पहले हम 5C तक कवर कर चुके हैं चैप्टर को। जो भी हमारे प्यारे साथी अगर 5C नहीं पढ़े हैं या फिर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं हमारे पढ़ाई का, तो जाकर वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए। अगर बीच में अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको यह वीडियो या पढ़ाई अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, चाहे भगा भगा कर मत देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई हम बहुत बेहतर करवाएंगे और आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझाएंगे। बस आप लोग पूरी वीडियो देखिए। तो चलते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पहला दिया गया है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा से मिलाती है। ठीक है ना, सम्मुख भुजा से मिलाती है। यानी देखिए त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें कहने का इसका मतलब क्या है कि किसी शीर्ष से, मान लीजिए शीर्ष बी है, इसके सामने वाली भुजा ये वाली है यानी ए सी है। तो सामने वाली भुजा जहाँ पर मध्य बिंदु पर जाती है उसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। यानी कि अगर मैं इसको, इस मध्य बिंदु को यानी कि इसका लंबार्धक कर कर इसको बी से मिला देता हूँ, तो ये जहाँ पर पॉइंट होता है यही हमारा होता है मध्य बिंदु और इसी को माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु। सेकेंड है हमारा, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं डॉट डॉट होती हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और केंद्रक भी होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं संगामी। ठीक, संगामी कैसे? जैसे यहाँ से मैं इस ए को इस सामने वाली भुजा से मिलाऊंगा तो इसका मध्य बिंदु ये होगा। सी को ए बी के मध्य बिंदु पर मिलाऊंगा तो ये होगा। और जहाँ पर ये मध्य बिंदु तीनों के लंबार्धक एक दूसरे को काटे हैं, प्रतिच्छेदित किए, यही मध्य बिंदु हमारी संगामी होती है। ठीक, तीसरा है हमारा, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं डॉट डॉट। तीसरा हमारा, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक भी कहते हैं, संगामी भी कहते हैं और केंद्रक भी कहते हैं। यानी ये केंद्र बिंदु है हमारा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रक। तो यहाँ हम भर सकते हैं केंद्रक। और ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। प्रश्न नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हम इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये भुजा क्या है? समान है और एक भुजा असमान है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 के पहला क्वेश्चन है AD BC पर लंब है। देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा था, अधूरा फिगर बनाए थे, यहाँ पर पूरा बना लिए। यहाँ पर देखिए फिर पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। AD BC पर लंब है, तो AD BC पर लंब है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि A क्या है? BC पर लंब मार रहा है, तो यानी AD हमारा लंब हो जाएगा। फिर दे रखा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी A को ये
जो लंब है AD क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ पर बीचों बीच जा रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या किया, समद्विभाजित किया। अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है तो 30 डिग्री का ये हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा है हमारा AD BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है, तो ये भी सत्य है। ये क्या है, AD BC का समद्विभाजक है, यानी कि बराबर बराबर भागों में इसे बांटा है। अगर ये 4 सेंटीमीटर की पूरी दूरी है BC की, तो 2-2 सेंटीमीटर पर यह AD लंब बांटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3, AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। इसमें हमें ABC की माध्यिकाएं यानी कि हमें त्रिभुज बनाना है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यानी कि ये जो AD है ये क्या है, किसी त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर A और D, यहाँ से हम खींचेंगे तो C और B पर लंब डालेगा, तो यहाँ पर हम D को रख लेते हैं। ठीक, BE यानी B हमारा क्या करेगा, AC पर लंब डालेगा, तो ये हमारा AC पर लंब हो गया और इसका नाम क्या है, E है। CF यानी कि AB पर लंब डालेगा, तो यहाँ पर हम AB पर लंब डाल देते हैं और ये हमारा हो जाएगा F। तो ये हमारे क्या हो गए, माध्यिकाएं हो गई। ठीक, और जहाँ पर ये रेखाएं यानी तीनों भुजाओं के लंबार्धक जहाँ पर मिले हैं, प्रतिच्छेद करके गए हैं, यहाँ पर हमारा G है। अब देखिए सवाल में क्या रहा है, यदि BE बराबर CF, यदि BE बराबर CF, ठीक, BE बराबर CF, तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। तो कह रहा है कि GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, GBC यानी GB और C किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए यहाँ GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखिए B और C का ये क्या किया है, लंबार्धक किया है, और ये भुजा का ये केंद्रक है। ठीक, तो ये भुजा 2 सेमी का है, तो ये भी भुजा 2 सेमी का होगा, और ये भुजा जो होगी असमान होगी, तो इसको हम 4 सेमी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज को हम टिक कर लेंगे, यानी ये हमारा जो बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं भी आपको डाउट होता है, दिक्कत परेशानी होता है समझने में सवाल को, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। हमारा अगला चैप्टर अभ्यास 5E रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं। जय हिंद।